हेलो ट्रेडर्स, तो बात करते हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी के पोस्ट मार्केट एनालिसिस की। आज के दिन हमने कहाँ पे ट्रेड किया हुआ था और हमारा ट्रेड लेने के पीछे का रीजन क्या था और हमारा जो सेटअप था उसने हमें किस प्रकार से ट्रेड में हेल्प किया हुआ है। 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे, बड़े टाइम फ्रेम पे किस प्रकार से हम ट्रेड कर सकते थे और लंबे टारगेट को किस प्रकार से हम अचीव कर सकते थे, और 3 मिनट के टाइम फ्रेम पे एंट्री पॉइंट, एग्जिट पॉइंट सारा डिस्कस करेंगे। तो गाइस देखिए, 3 मिनट का टाइम फ्रेम का चार्ट ओपन है, निफ्टी का चार्ट ओपन है, और आज सुबह की प्री मार्केट रिपोर्ट में मैंने ये ट्रेंड लाइन डिस्कस की थी। आपके सामने बताया था कि ये ट्रेंड लाइन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। ये देखिए, ये ट्रेंड लाइन आज सुबह का ये चार्ट है। जब मैंने प्री मार्केट में डाला था कि ये यहाँ पे सपोर्ट है, यहाँ पे सपोर्ट है, यहाँ पर सपोर्ट है और यहाँ पर सपोर्ट है, तो इस ट्रेंड लाइन को अगर मार्केट ब्रेक करेगा तो काफ़ी अच्छी गिरावट आ सकती है। और यहाँ पे देख लीजिए, ये देख लीजिए, ये है पोस्ट मार्केट का। यहाँ पे जैसे ही ट्रेंड लाइन को ब्रेक किया हुआ है उसके बाद की भारी गिरावट, यानी कि कम से कम 150 पॉइंट के आसपास की गिरावट, तो इस ट्रेंड लाइन के ब्रेक होने के बाद में हुई है नीचे की तरफ। तो हमने ट्रेड लेकिन एंट्री कहाँ कर लिया था, हमारा एंट्री यहाँ था। रीज़न क्या था, सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे, कोई टेंशन नहीं। आप चैनल के साथ में जुड़ के रहिए, आपको मैं सारी चीज़ें यहाँ पे बारी बारी से समझाता हूँ। 3 मिनट का टाइम फ्रेम पे आ जाइए। पहले 3 मिनट के टाइम फ्रेम पे एंट्री हमने बनाई थी और 15 मिनट के टाइम फ्रेम के हिसाब से हम अपने पोजीशन को होल्ड करके रखते हैं। तो देखिए, यहाँ पे मार्केट ओपन हुआ, पहली कैंडल बहुत बड़ी कैंडल बनाया, उसके बाद 20 मूविंग एवरेज को हमें ब्रेक करने के लिए वेट करना है। या तो ऊपर की तरफ करेगा या नीचे की तरफ करेगा, जहाँ ब्रेक करे उधर ही पहुँच जाना है। उसी टाइम हमें ट्रेड के लिए अपने माइंड को एक्टिवेट करना है। उससे पहले चार्ट को बस देखते रहो, एंट्री और एग्जिट कुछ नहीं करना है। 20 मूविंग एवरेज के पास में मार्केट को आने देना है 3 मिनट के टाइम फ्रेम पे। यहाँ पे पास में आया है, लेकिन देख लीजिए थोड़ा ऊपर जाएगा तो कहाँ यहाँ पे रेजिस्टेंस बन जाएगा, पहली जो कैंडल है उस कैंडल का हाई, और यहाँ पे देखिए रेजिस्टेंस बना है, नीचे आ गया। ठीक है, अभी कहाँ वापस ब्रेक किया है, यहाँ पर ब्रेक किया है। कहाँ और क्या किया है, नीचे की तरफ ब्रेक किया हुआ है। एंट्री बनाओ, देख लीजिए, क्योंकि नीचे की तरफ का सपोर्ट एरिया कहाँ है, डायरेक्ट यहाँ पर है सपोर्ट एरिया। तो आप आराम से एंट्री यहाँ बना सकते हैं। यहाँ एंट्री बनाओ, फर्स्ट टारगेट जो है वो यहाँ तक रखिए। ठीक है, सेकंड टारगेट ये पिवोट, बस सेकंड टारगेट लो और अपना आउट हो जाओ। 50% क्वांटिटी यहाँ पर बुक करो, सेकंड टारगेट पे 100% क्वांटिटी आपकी बुक हो जानी चाहिए। और हमने इसमें क्यों नहीं हम निकल पाए, क्यों नहीं निकले, इसका रीज़न है 15 मिनट का टाइम फ्रेम। ये जो कंसोलिडेट हुआ था इसमें हम नहीं निकले थे, क्यों रीज़न था, 15 मिनट का टाइम फ्रेम। बस वहाँ तक आप बने रहिए, वहाँ आपको मैं सारी चीज़ें समझा दूंगा। उसके बाद जो ट्रेड किया है, यहाँ पे 20 मूविंग एवरेज को ब्रेक किया, ऊपर की तरफ नहीं किया, नीचे की तरफ किया है। क्यों किया है, वहाँ से रेजिस्टेंस, वापस से रिजेक्शन फेस किया 20 मूविंग एवरेज के पास में। ये स्ट्रेटजी भी आएगी, ये थोड़ा एडवांस है, इसको आप ना समझे, अभी बेसिक को समझे। यहाँ पर भी एक पोजीशन बनाई जा सकती थी, लेकिन हमने नहीं बनाई थी। हमारा टारगेट अच्छा खासा यहाँ पे अचीव हो गया था। यहाँ पर एक पोजीशन बना सकते थे टिल यहाँ पे, यहाँ तक के लिए, पिवोट तक के लिए। तो इसको आप चलो छोड़ दीजिए, इसको हम अपने ट्रेड में इंक्लूड नहीं करते हैं। वापस ऊपर की तरफ ब्रेक कहाँ किया है, इधर ब्रेक किया है, लेकिन यहाँ पर देख लीजिए रेजिस्टेंस, ये रेजिस्टेंस, तो बहुत ही ज़्यादा चांस है कि इस लेवल के आसपास वापस से रेजिस्टेंस फेस करेगा, और यहाँ पे रेजिस्टेंस फेस किया हुआ है। तो एंट्री बनाते तो आपका एसएल हिट हो जाता, और अगर एसएल हिट नहीं होता तो भी आप इतने बड़े कंसोलिडेशन में फंस के रह जाते, कोई फायदा होने वाला ज़्यादा नहीं था। ठीक है, फिर देखिए यहाँ पे नीचे की तरफ इसने ब्रेक करने का कोशिश किया वापस, लेकिन कैंडल की क्लोजिंग हमें कहाँ मिली, ऊपर की तरफ मिली, एंट्री नहीं बनी। यहाँ पे टच किया, लेकिन कैंडल की क्लोजिंग नहीं मिली इसके 20 मूविंग एवरेज के नीचे। यहाँ पर कैंडल की क्लोजिंग मिली है, यहाँ पे आप 20 मूविंग एवरेज के नीचे, जैसे कि रेड कैंडल ने क्लोजिंग दिया है, आप सीधा इस पिवोट तक का टारगेट लेके रखिए। 1:3 का टारगेट आपको यहाँ पे मिला हुआ है। तो गाइस, निफ्टी के अंदर 2 टारगेट, पहला और दूसरा, और दोनों में बहुत ही अच्छा प्रॉफिट। बैंक निफ्टी में देखिए, बैंक निफ्टी में हमने पोजीशन क्यों नहीं बनाई, क्या रीज़न था, देखिए कहाँ यहाँ पे ब्रेक किया, पहली कैंडल का आई, तो आप यहाँ पे ट्रेड नहीं करना है। नीचे की तरफ ब्रेक किया, लेकिन बहुत ही बड़ी कैंडल के साथ में दूर एंट्री हमें देता, तो ये जो दिन का लो था ये हमारे लिए प्रॉब्लम खड़ी कर सकता था। अगर हमारी एंट्री यहाँ बनती है तो हमारा एसएल यहाँ रहेगा और टारगेट कहाँ रहेगा, इधर। तो हमें 1:1 का टारगेट लेकर नहीं चलना, 1:3 जहाँ हमें टारगेट मिल रहा है उधर हमें एंट्री बनानी है। तो हमने बैंक निफ्टी में इसलिए एंट्री नहीं बनाई, कोई भी एंट्री नहीं बनी। यहाँ पे देखिए, जैसे ही ऊपर ब्रेक किया, लेकिन ऊपर ये रेजिस्टेंस है, ये रेजिस्टेंस एरिया है, तो यहाँ पर एंट्री नहीं बनी। फिर जहाँ भी ब्रेक कर रहा है, फिर देखिए साइडवेज, पूरा साइडवेज में ये घूमता रह गया बैंक निफ्टी। अभी देखते हैं निफ्टी के 15 मिनट का टाइम फ्रेम। यहाँ पे आपको बहुत ही शानदार चीज़ देखने के लिए मिलेगी। यहाँ पर देखिए 20 मूविंग एवरेज को साइडवेज था, कोई भी कैंडल ने क्लोजिंग नहीं दिया। ऊपर की तरफ इसने दिया, लेकिन यहाँ पर रेजिस्टेंस के पास में दिया है, तो यहाँ पे एंट्री नहीं बनती है। नीचे की तरफ क्लोजिंग दिया है, लेकिन यहाँ पर दिया है। तो 15 मिनट के टाइम फ्रेम के हिसाब से हम ये होल्ड करके रख सकते हैं पोजीशन को, कि मार्केट ने 3 मिनट के टाइम फ्रेम पे हमें एंट्री तो यहाँ दे दिया है, लेकिन अभी कैंडल की क्लोजिंग इसके नीचे हो चुकी है, तो थोड़ी गिरावट 15 मिनट के टाइम फ्रेम के हिसाब से और आनी बाकी है। कम से कम एक कैंडल की तो आनी बाकी है। तो ये कैंडल भी बनी, और फिर फर्दर और अच्छा टारगेट भी हमें यहाँ पर अचीव हुआ है 15 मिनट के टाइम फ्रेम के हिसाब से। फिर देखिए 15 मिनट का टाइम फ्रेम कहीं पर भी टच नहीं हुआ है, ना कैंडल ने क्रैश किया, ना कुछ किया। तो बस 15 मिनट के टाइम फ्रेम से हम ये बड़ा टारगेट ले सकते थे, और जो सेकंड टारगेट है इसको हम 3 मिनट के टाइम फ्रेम के हिसाब से, जहाँ पिवोट का सपोर्ट है उधर ही हम एग्जिट कर सकते थे। बैंक निफ्टी का 15 मिनट देख लीजिए, बैंक निफ्टी का 15 मिनट कहाँ गया, ये रहा। बैंक निफ्टी का 15 मिनट देख लीजिए, कोई भी 15 मिनट के कैंडल ने 20 मूविंग एवरेज को टच नहीं किया। मतलब कि अब बस आप इतना अभी समझ सकते हैं कि 15 मिनट के टाइम के नीचे अगर मार्केट है तो मार्केट बेरिश ही रहेगी। 15 मिनट को ऊपर की तरफ क्रॉस किया तो हम बुलिश साइड में जा सकते हैं। यहाँ पर देखिए, कल के दिन से ही 20 मूविंग एवरेज को ब्रेक करके नीचे की तरफ मार्केट चल रहा है, वापस रिटेस्ट किया, फिर नीचे, फिर थोड़ा आज के दिन ऊपर गया था, फिर नीचे, फिर साइडवेज, अभी पास में है। अभी कल के दिन देखना है कि मार्केट ऊपर ब्रेक करेगा, कैसे ब्रेक करेगा, वो सुबह के लिए मैं आपको प्री मार्केट रिपोर्ट में आपको सारी चीज़ें समझा दूंगा। तो गाइस, लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर दीजिए। वीडियो के साथ में बने रहिए, चैनल के साथ में बने रहिए, सपोर्ट दिखाते रहिए गाइस। थैंक यू।